मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार, यदि मैं किसी व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग के कारण दूर रहता हूँ तो ये किसी से उसके वस्त्रों के आधार पर घृणा करने जैसा ही है। तो आज हम इस विचार पर विचार करेंगे कि मुझे किन किन बातों से घृणा आती है, नफरत आती है, तो वो बातें हम आज से दूर करेंगे। ओम शांति। 17/9/20 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण हैं। तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण हैं। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाप बागवान हैं जो आगर के कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं है। और बाबा कहते, यहाँ देखो कितनी खौफनाक चीज़ें होती है ना, डर भी होता है। बगीचे में जाएंगे तो भी दुनिया भी क्या है, एक जंगल, और बाबा कहते वहाँ तो फूलों का बगीचा होगा ना। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसके लिए हम रास्ता तकते थे कि भगवान जी आ जाओ है ना। तो अब वह आ गया ना, वो दिन भी आ गया। संगम युग में कब हम पुरुषार्थ करेंगे, कब हम ऊंच जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे हमें कोई शिक्षा देगा, वो दिन आ गए है ना, अच्छे दिन। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ही ना। आत्मा शरीर बिगड़ कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो, करेगी वो शरीर के द्वारा ही ना। रूहानी बाप को ही एक बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा हम शरीर जन्मने के चक्कर में आए ना, तो बाबा कहते मुझे आना पड़ता है, शरीर लेना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए। ये संगम युग है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को ही पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आगर की स्थापना भी पुरुषोत्तम युग भी करते। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण, ये ज्ञान भी तुमको ही है और किसी को ज्ञान नहीं है। और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर ये हेवन के मालिक हैं, भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है ये समझते नहीं है। आप पे सिद्ध करते हैं ना स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करते वह नई दुनिया को कहा जाता। दो चीजें हैं, स्वर्ग और नरक। आज हमने दो चीजों देखनी है ना, दो चीजें कौन कौन सी है, कौन कौन सी है? आत्मा परमात्मा, दिन और रात, दुख और सुख। और के दो चीजें कौन सी हैं? लिखना ना आप सभी, ठीक है। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते, तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था। इन्हों की राजाई थी, भी बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए क्या करो, याद करो। इसलिए हेल में मतलब नरक में है ना, पतित है ना। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो जरूर कलयुगी वासी कहेंगे ना, सतयुगी वासी थोड़ी कह देंगे, क्या देंगे।
पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है ना, नंबरवार पुरुषार्थानुसार जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। बल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर के मिले हैं। बाप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हैं। ये बाबा आप आकर के हमको दुखों से छुड़ाते हैं कि बाप ही छुड़ाएगा ना, और तो कोई छुड़ा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं ना, हम विषय सागर में गोते खाते कितने दुखी होते आए, अब भी ये रोरा ना रखें। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्कर का राज समझाया है। बाबा कहते, मीठे लाले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में है। कहते भी है ना, अभी कल जो 40,000 वर्ष बाकी है ना। बाप कहते हैं, बाबा बच्चों को बता रहे हैं ना कि कलयुगवासी और नरकवासी ना, स्वर्ग के बारे में, मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है ना। बाबा कहते, पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। बल प्रेम के आंसू भी आ जाए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप से आकर के मिले हैं। बाबा आप आकर के हमको दुखों से छुड़ाते हो। इस विषय सागर में गोते खाते कितने दुखी होते आए, अभी ये है रौरव नरक। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्कर का राज समझाया है ना। मूल वतन क्या है ये भी आकर के बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते हैं कांटों का जंगल। और बागवती स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण, मना बुराइयाँ। तुम बच्चे समझते हो, भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं ना। सज्जों में कोई भी खौफनाक जानवर आदि होते नहीं हैं। और यहाँ तो बागवती देखो हर बात में डर होता है ना। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। कृष्ण को सपने डसा, ये हुआ वो हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है और ज्ञान बिल्कुल अलग। ज्ञान सागर एक ही बाप है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान के सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के स्थान हैं ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है ही नहीं है ना, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता। बाकी सब हैं साकारी। इनको कहा जाता है इनकारपोरियल गॉड फादर, इनकारपोरियल आत्माओं का। तुम आत्मा भी वहाँ रहती हो ना, परम धाम में। बाप भी वहाँ रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं ना। मूल वतन में कोई दुख नहीं है। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण एक बात में है। कौन सी बात है? बाप को याद करो, मन मना भाव, बस बाप का बच्चा बना। बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है ही है ना, मिलना तो है ही है ना। अलग को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पति दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना है ना। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। आज बाबा बच्चों को क्या सुना रहे हैं? अमर कथा। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं? अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहाँ कुछ भी नहीं है। बाबा तो वहाँ दर्शन करेंगे, आ जाएंगे ना। और बाबा हम बच्चों को अमरनाथ रोज़ आकर के हम बच्चों को कथा सुनाते हैं। तो बाबा कहते वहाँ जाते हैं तो सच की रीति नहीं है ना, ठगी ठग। गाया भी जाता झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए, यहाँ तो है ही झूठ।
ये भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि गिलास को गिलास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं, कण कण में कह देते हैं ना। सच बोलने वाला तो एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर के सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छी। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे। कईयों को ना झूठ बोलने का बड़ा अट्रैक्ट होता है ना, तो वहाँ गए थे। और कई झूठे हीरे मोती भी होते हैं और वहाँ गए थे, यहाँ तो झूठ बहुत मिल जाएंगे ना। मोती भी ऐसे झूठे निकले हैं जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता है। अभी तुम बच्चों को कोई भी संशय नहीं रहता। संशय वाले फिर आते ही नहीं हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते अब बड़े से बड़े दुकान खोलो। ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो ना। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, यहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से चली आई है, नहीं। ज्ञान से होती है सदगति, अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी हैं। विश्व के मालिक थे ना। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। पूजा भले करते हैं ना, भागवत मंदिर में जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं है ना। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता ही नहीं है। बच्चों ने गीत सुना? कौन सा गीत? आखिर वह दिन आया आज। तुम समझते हो आखिर वह दिन आया है आज संगम का, जो हम आकर के अपने बेहद के बाप से मिले हैं। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते। सज्जू में तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है। किन पर? यूथ पर, उन्हों पर ना। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं ना हंगामा मचाने में। पहले पहले स्टूडेंट ही आके आएंगे ना। वह बड़े होशियार होते हैं। बाबा कहते उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं है। वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा ये है रूहानी कनेक्शन। किसका? किसके साथ हो? चेक करना। कहते हैं ना बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई कहते हैं रूहानी बर्थडे मनाते हैं कई बच्चे ना। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। बाबा कहते वो बर्थडे मनाते हैं तो उसमें उम्र कम हो जाती है, और यहाँ बाबा के घर में मनाते हैं तो यहाँ उम्र बढ़ जाएगी ना। कौन सा जन्मदिन मनाना? जब ज्ञान में आए तब। रात दिन का फर्क है ना, परंतु जब निश्चय में बैठे ऐसे नहीं। ईश्वरीय जन्मदिन मना करके फिर जाए आश्रय जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। बाबा कहते ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रखू चकवरी हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि उसका शुभ कार्य समझते हैं। बाबा कहते जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते। वंडर है ना। बाबा बैठ ही सब बातें समझाते हैं कि जन्मदिन कौन सा बनाना चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों का तो रोज ही जन्मदिन है। अब तुमको ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। मैं आश्रय जन्म भी भूल जाए, ये भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो, यानी कि आज मैं पक्का निश्चय बुद्धि कल को ना ना ना, ऐसे नहीं। बस हम तो बाबा के बनेंगे, दूसरा कोई फिर अंतमति सो गति भी हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा ही मिलेगा, नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे, ये भी ग्रंथ में है ना। या फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो सुदर्शन चक्रधारी, माना बाबा की याद में। बुद्धि में बाप और चक्कर याद हो तो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तो तब तो अंत काल याद आएगी ना। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को वापस घर जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए।
अब तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल पर समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना, खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे ना, अभी तो सोना है ही नहीं है। सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज़ भी नहीं। बच्चे समझते हैं कलब कलब ऐसा होता है, पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलते हैं, जैसे किसी की तलाशी आदि ली जाती है। गायन भी है ना, किनकी दबी रहे धूल में और किनकी बाग कहते सफल किसकी होगी, जो धनी ईश्वर अर्थ लगाएगा। आग भी जोर से लगती है ना, तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है, इसलिए बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़ी है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिससे फिर तुम ही निवास करेंगे ना, रहेंगे ना। फिर तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए, लेकिन बनेंगे वही तो अपनी पढ़ाई से ना। अगर शाहूकार बनना तो कैसे बनना है, पढ़ाई से। क्या ये आशीर्वाद से नहीं, कृपा में आशीर्वाद बन जाए, मिल जाए, है ना। पढ़ने की जरूरत ना हो, पढ़ना भागते। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात ही नहीं कि बाबा आप कृपा कर दो, है ना, आशीर्वाद कर दो। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है ना, सो तो जरूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है। पद्मपति बनते हो, कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी है ना। भागते अगर मेरी याद में रहेंगे तो याद में जो भी कदम उठाएंगे वो क्या बन जाएंगे, कदम पद्म। कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मपति बनने, तुम बहुत सुखी शाहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके, तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे। अब पांडव तो तुम हो ना, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट हो जाएगा, इतने लंबे थोड़ी हैं 10-10 फुट। सज्जू में शोभा नहीं खराब हो जाएगी, फिर ऐसे देखना पड़ेगा उनको। भक्ति मार्ग में पहले शिव बाबा की भक्ति होती, वह तो बड़ा बनाएंगे ही नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यमचारी भक्ति चलती, फिर देवताओं की, फिर मूर्तियाँ बनाते, फिर उनके बड़े बड़े चित्र बनाते, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते। लक्ष्मी की पूजा 12 मास के एक बार करते। जगत अम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की पूजा होती है, उसके साथ फिर भी शालिग्राम बैठाते हैं ना छोटे छोटे। अकेले थोड़ी पूजा करवाता, देखो करवाता है वो, बच्चों को साथ ही रखते हैं ना। तुम्हारी शालिग्राम रूप में भी पूजा होती है और फिर देवता के रूप में भी पूजा होती है। बाबा देखो कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हारी तो देवता रूप में भी पूजा होती है, शालिग्राम में भी होती है, और मेरी तो रुद्र एक दृष्टि है। तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो बड़ा कौन हुआ, कौन बड़ा हुआ फिर। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। एक गीत भी है ना, बाबा कितने निरहंकारी, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। हम साधु सन्यासियों के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, किसी के घर में जाएंगे तो पहले हम ही हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते जी। और बाबा बच्चों को रोज ही क्या बोलते हैं, पहले नमस्ते। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितनी गुहे गुहे बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। कौन सी खुशी होनी चाहिए कि भगवान देखो खुद आया और आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको क्या पड़ी है।
उसको ये है कि मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंच बन जाए। कितना शुक्रिया मानना चाहिए। दिल में, बाबा कहते हैं मन में, बुद्धि में, हर टाइम बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया। भी खाने के लिए दे रहा है तो शुक्रिया, पहनने के लिए दे रहा है शुक्रिया, इस शरीर का भी शुक्रिया। इसका तो हर टाइम शुक्रिया करना चाहिए इस शरीर का। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे। कोई कहते हैं ना बच्चे कि बाबा बुरे बुरे सपने आते हैं, ये होता वो होता। बाबा कहते मेरी याद में सो तो सपने नहीं आएंगे। मेरी याद में नहीं सोते हैं ना, किसी और की याद में सोते तभी सपने आते हैं आपको। शास्त्रकार भी होगा ना, फिर मधुबन का, फिर स्वर का, फिर दादियों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। क्या करना है? अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना, ब्लड कनेक्शन नहीं रखना है। आश्री जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर भी याद ना आए। बाबा कहते पुरानी बातें बिल्कुल याद नहीं आनी चाहिए। बाबा क्यों कहते हैं? कई बार ना कोई बर्थडे के दिन किसी को दुर्घटना हो जाती है, कोई बात ऐसी हो जाती है, मूड ऑफ हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो बाबा कहते वो बातें याद नहीं करनी है ना, इसलिए मनाना इंज करो, छुट्टी नहीं है दुनिया को याद करो बाबा के साथ। अब क्या करो? रूहानी कनेक्शन रखना है ना। रूह का किसके साथ? परमात्मा के साथ कनेक्शन। अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। अपने आप को आपे ही तिलक देना है और किसी ने नहीं देना है। रोज तिलक दो कि मैं विजय आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। स्मृति का स्विच ऑन ही रहना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। ऑन, सदा ऑन। अच्छी अच्छी बातें, सुदर्शन चक्र चलाते रहना चाहिए। वरदान दिया बाबा ने, स्मृति का स्विच ऑन कर। कौन सा स्विच ऑन करना? जब गर्मी लगती है तो क्या करते हैं? एसी ऑन करते हैं ना, पंखा ऑन करते हैं ना, स्विच ऑन करते हैं ना। कैसे चल पड़ता है वो? जब हमें अपनी कमजोरियों को मिटाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? बुद्धि में लाना पड़ेगा कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई है ही नहीं। स्मृति में बिठाना पड़ेगा कि भगवान मेरे साथ है और कोई साथ नहीं है। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीर स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। सेकंड में अशरीर स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। स्विच ऑन किया, मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूँ। गई मैं परम धाम में, आत्मा इस शरीर से अलग जा रही हूँ बाबा के पास। बाबा ही मेरा संसार। ऐसे जहाँ प्रभु प्रीत है ना, वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। वहाँ कोई मुश्किल नहीं है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है ना, रोशनी रोशनी हो जाती है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। बाबा ने देखो तरीका बता दिया। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा वो दुनिया नहीं भूलती है, ये दुनिया याद नहीं आती है, और बाबा कहते स्मृति का स्विच क्या करो? आज हमने क्या करना है? देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में आने में टाइम नहीं लगता है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे।
क्या बनना है? डबल लाइट फरिश्ता भी बन जाएंगे, हल्के भी रह जाएंगे ना। देवभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाए। फरिश्ता माना किसी का, किसी के साथ रिश्ता नहीं। गीत कौन सा था याद है? कौन सा गीत था? आखिर वह दिन आया आज कि किस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। आज हमने किस बात का ध्यान रखना है? भी सोचना है कि आखिर वो कौन सा दिन था जिसके लिए हम रास्ता तकते थे, वो किसके लिए हम पुकार रहे थे। अब वो दिन आ गया, और कौन से दिन का इंतज़ार करना हमने? बताओ, करना किसी और दिन का इंतज़ार? तब आ गए थे। आज हमने कौन सा करना है होमवर्क? 2 चीज़ें लिखनी है ना, नरक और स्वर्ग। और कहाँ भेजनी ये भी पता है ना, लिखे पॉइंट भेजने हैं। जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे ना, पॉइंट लिखी होंगी, उनको फिर प्राइज़ देंगे और पता भी चल जाएगा कि कौन मुरली सुनते हैं। और बाबा ने बच्चों को बताया ना, कांटे हैं, फूल और कांटे, ये 2 चीज़ें ना, नरक और स्वर्ग। तो आज हम इस बात पर अभ्यास करेंगे कि आखिर वह दिन कौन सा आया। ठीक है, ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।